हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। मुझे मालूम है अभी इन दिनों सभी लोग बहुत टेंशन में है ना, कुछ कुछ चीजों को लेके बहुत टेंशन में है कि जगत दीदी की शादी जगत जीजू से होगी कि नहीं होगी, ये जगत भैया जो है वो बीच में से हटेंगे कि नहीं हटेंगे। मतलब कितने ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन होना क्या है वो तो तकदीर को ही मालूम है, जो किस्मत में होगा वही होगा। और हम तो यही बोलेंगे कि उनकी शादी हो जाए जगत दीदी की, ताकि जगत भैया भी फ्री हो जाएंगे, उनका दिमाग वहां से हट जाएगा। तो चलिए पहले कल के वीडियो की बात करते हैं। कल के वीडियो में मैंने डाला था कि मैंने सुमित महल जी से बात की है, उनका कॉल आया था, हम लोगों की बात हुई है और उस बात को लेके मैंने वीडियो भी बनाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि आप झूठ बोल रही हो, आपने कोई बात नहीं करी है, आप मतलब अपने मन से बात कर रही हो। तो दोस्तों देखो, मैं रिकॉर्डिंग का तो गेम कभी खेलती ही नहीं हूँ, ना मैं किसी की रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगाती हूँ, ना मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। मेरा ये सब कुछ भी नहीं है, आदत है ना। तो मैं आप लोगों को कुछ सबूत दिखा सकती हूँ, तो वो सबूत देख लीजिए पहले, फिर हम कंटिन्यू बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए किसकी आईडी है, ये दिख रहा है आपको, ब्लू टिक लगा हुआ ना, ये रियल आईडी है, कोई ऐसा नहीं है। और मैंने इनको कोई मैसेज नहीं किया था। ये देखिए फर्स्ट मैसेज इनका ही आया हुआ है मेरे पास, हेलो पूछिए क्या पूछना है आपको, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था इस कारण, है ना। फिर ये देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी क्या बात हुई है, आप लोग खुद देख लीजिए। ये 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 कॉल है, फिर ये लास्ट में ये भैया का कॉल आया था, तो इतनी देर हम लोग की बात हुई है। इसके बाद कुछ भी नहीं है, देखो ये। तो मैं प्रूफ के साथ ही बात करती हूँ, मैं हवा में बात नहीं करती हूँ दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और एक बात और आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं कभी आगे से बढ़ के किसी से भी कांटेक्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे सिर्फ रिएक्शन देना है, मेरा काम है किसी के भी वीडियो को देख के उस पर रिएक्ट करना। और रिएक्ट अच्छे वे में ही होता है मेरा, मैं गलत वे में तो ज्यादातर नहीं बोलती। हाँ, जहाँ जो गलत है इंसान, तो उसके लिए बोलना फिर सही भी होता है। लेकिन मैं हमेशा अपने वीडियो में कोशिश करती हूँ कि किसी का भी दिल ना दुखे मेरे कारण, है ना। तो लेकिन जो गलत है यार, उनके लिए तो फिर हम क्या ही बोले यहाँ पर। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैं सच बोल रही थी। भैया का खुद उन्होंने कांटेक्ट किया मेरे से, फिर हम लोग की बात हुई। फिर जो भी बात हुई मैंने आप लोगों को बता दी है, लेकिन बहुत सी बातें मैंने अभी हाइड करके रखी हैं, वो भैया के कारण ही करके रखी हैं, क्योंकि भैया ने ऐसा बोला था कि आप मत बताना, आपसे विनती है, आपका रिएक्शन चैनल है, आप करो बातें, लेकिन अभी कुछ चीजें मैं खुद आके बताऊंगा, इसलिए वो बातें आप नहीं बताना। तो फिर इतना तो यार बनता है, यदि कोई अपन पर ट्रस्ट कर रहा है तो उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उनकी बात मुझे एक बहुत बहुत अच्छी लगी थी दोस्तों। उन्होंने बोला था कि हम मतलब रिएक्शन चैनल वालों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सारी हकीकत किसी के भी बारे में सिर्फ रिएक्शन चैनल वाले ही लेकर आते हैं। तो ये क्लैप तो बनता है ना, सारे रिएक्शन चैनल वालों को अप्रिशिएट किया है उन्होंने। और दूसरी बात, जो जगत दीदी की आदत थी ना कि कोई भी कमेंट आया नहीं गलत उनके खिलाफ, उठा उठा के धमकियां देना, और चलो तो थाने की धमकी देना, तो स्ट्राइक की धमकी देना। तो जो सुमित भाई जी हैं, उन्होंने इस चीज की पुष्टि की कि जब है ना मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ, सगाई हुई, दैट टाइम जब ये लोग लाइव आए थे और जब ये लोग धमकियां दे रहे थे सबको, तब मैंने इन लोगों को रोका था कि ये सब है क्या,
ये आप चैनल लेके बैठे हो तो जनता आपको अच्छा भी बोलेगी, बुरा भी बोलेगी। जब अच्छा सुनने की ताकत है तो बुरा सुनने की भी ताकत होनी चाहिए। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुमित भाई का नेचर कितना अच्छा होगा। और मैं तो बस यही प्रेयर करूंगी कि जो हुआ हुआ, क्योंकि ये शादी होना बहुत जरूरी है। वो किस लिए जरूरी है आप सब महिलाएं जो भी हमारे दर्शक हैं बहुत अच्छे से समझते हैं, वरना जो जगत भैया है ना वो फिर से एंट्री मार जाएंगे जगत दीदी की लाइफ में, और जगत दीदी की शादी नहीं हुई तो फिर क्या होगा आप लोगों को भी मालूम है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि ये जो सुमित भाई हैं ये मेरे ख्याल से तो परफेक्ट हैं उनके लिए। तो बस ये है कि जगत दीदी सुधर जाएं, उनसे हम प्रेयर करते हैं कि इतना अच्छा बंदा आपको भगवान ने भेजा है आपकी लाइफ में, तो प्लीज प्लीज थोड़ी सी कदर करो और अपनी हैबिट्स को सुधार लो और अपनी लाइफ को बसा लो। बस इतना ही बोलूंगी, क्योंकि देखो यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है, हम लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। यहाँ बैठ के हम लोग हमेशा चाहते हैं कि यार जो औरत परेशान है, बच्चे को लेके बैठी है, सिंगल है, तो यार देखो कितना कुछ सुनना पड़ता है, जमाने की भी सुनना पड़ता है, सबके ताने भी सुनना पड़ता है। इससे अच्छा उसकी लाइफ बस जाए तो ज्यादा अच्छा। अभी आप मायके में रह रही, खैर अब तो आपके साथ तो ऐसा कुछ है नहीं है, ये है। तो बस हम लोग तो यही प्रेयर करेंगे कि सब अच्छा हो जाए। और लोग रिएक्शन चैनल वालों को बहुत बुरा मानते हैं कि अरे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आके यहाँ पर बिना प्रूफ के बोलते हैं। तो देखो मेरी आदत नहीं है, मैं किसी और का नहीं बोल रही हूँ, मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बिना प्रूफ के यहाँ पर बात करूं। हम लोग हमेशा कमेंट्स हुए, एविडेंस हुए, या फिर जो सामने वाले बंदे हैं उनसे बात करके ही हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम कोई जगत दीदी के दुश्मन नहीं है। कि कई लोग बोल रहे हैं कमेंट्स में कि आपने उनसे बात क्यों करी, क्यों किसी के घर में घुस रहे हो। तो देखो एक बात और ध्यान रखिए कि ये लोग खुद अपनी चीजों को सोशल मीडिया पर लेकर आए हैं। तो सोशल मीडिया पर यदि आप लेकर आए हो तो सोशल मतलब क्या होता है, आपने अपनी चीजों को सार्वजनिक कर दिया है। और जब सार्वजनिक कर दिया है तो हर कोई को बोलने का अधिकार है, सबको अपनी राय रखने का अधिकार है, सबको अपने अपने चैनल के माध्यम से या किसी भी तरीके, जैसे आप लोग कमेंट्स के माध्यम से रखते हो यदि चैनल नहीं है, और हम लोग अपनी राय को अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं। जिसके पास जो है माध्यम है उसके द्वारा वो अपनी बात को रखता है। तो फिर इतना बुरा क्यों लगता है सबको, मुझे ये समझ नहीं आता है। यदि हम लोग बोलते हैं तो फिर लोगों को बुरा लगता है, लोगों को मिर्ची लगती है कि तुम लोग आके दूसरों के घरों में क्यों घुस रहे हैं। तो भैया हम लोग घरों में नहीं घुसते, हम लोग कोई जाके किसी को एंटरफेयर नहीं करते फालतू की, बस हम अपनी राय रखते हैं। हम यहाँ किसी को लेकर नहीं आते, किसी के साथ कोई वो नहीं करते, या किसी को क्या बोलते हैं, किसी में आग नहीं लगाते हैं बैठ के कि तुम ऐसा करो या तुम ऐसा करो। हमारा काम ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारा काम है सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना। ना हम किसी गुट में हैं, ना हम किसी के साथ हैं, हम न्यूट्रल होकर यहाँ पर बात करते हैं, सीधी बात ये है। तो हो सकता हो किसी को अच्छी लगती हो, किसी को बुरी लगती हो। तो अच्छी लगती हो तो जय श्री राम, बुरी लगती हो तो सॉरी, ठीक है। किसी को बुरा लगता हो मेरा बोलना तो दिल से सॉरी बोलती हूँ। और एक बात और बोलती हूँ कि प्लीज प्लीज मुझे दुश्मन ना समझे किसी का भी, है ना। मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ, है ना, किसी का बुरा नहीं सोचती। वहां भी एक छोटी सी बिटिया है यार, है ना, उसका भविष्य पूरा है। उनका तो जो है जैसा भी है उनके लिए मैं अभी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन उस बिटिया के भविष्य के लिए ये शादी, जैसा कि उन्होंने बोला था कि ताशी के लिए शादी करना बहुत बहुत जरूरी है, तो रियली ताशी के लिए शादी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग तो बस अपने बालाजी सरकार से यही प्रेयर करेंगे कि इनकी शादी हो जाए और इनका घर बस जाए, बस, ताकि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यदि ये शादी हो जाएगी ना तो ये सारा जो कुछ इतना कुछ चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। जय श्री राम दोस्तों।